যে ভাষায় কেন্দ্রীয় বাহিনী पूरा शांतिपुर आज सड़कों पर आया था। मैं शांतिपुर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये पौराणिक भूमि पर मुझे पूरा भरोसा है कि 2 मई को कमल खिलेगा और जगन्नाथ सरकार जी जीत कर आएंगे। बंगाल के चुनाव के चौथे चरण के मतदान में कल एक दुखद घटना हुई। एक बूथ पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया। सीआरपीएफ के हथियार लूटने का प्रयास किया और जब सीएपीएफ ने अपने बचाव में अपने हथियार बचाने के लिए गोली चलानी पड़ी, इसमें 4 लोगों की एक मृत्यु हुई। ये बहुत दुखद घटना है, मगर इससे ज्यादा दुखद जिस प्रकार से इस घटना को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है वो है। मैंने ममता दीदी के स्टेटमेंट देखे हैं। उसी बूथ पर सुबह आनंद बर्मन का हत्या कर दिया गया, गुंडों द्वारा हत्या कर दिया, और वो इसलिए हत्या कर दिया गया कि वहां पर मतदान न हो पाए। उसी बूथ पर हमला किया गया और उसी बूथ पर सीआईएफएस के हथियार लूटने का प्रयास किया, मगर ममता दीदी सिर्फ 4 लोगों को श्रद्धांजलि देती है। आनंद बर्मन की मौत की उनको नहीं पड़ी। मृत्यु में भी तुष्टीकरण और वोट की राजनीति, बंगाल की राजनीति को ममता दीदी ने कितना नीचे गिराया है, ये इसका एक उदाहरण है। आनंद बर्मन मर गया, उसका भी हमें दुख है, और बाकी जो 4 लोग मर गए इसका भी दुख है। मृत्यु किसी की भी हो, वो राजनीति के परे होनी चाहिए, परंतु आनंद बर्मन पर ना एक भी आंसू बहाया, ना एक भी स्टेटमेंट किया, ना आज तक उसके मृत्यु पर श्रद्धांजलि या दुख व्यक्त किया है, क्योंकि आनंद बर्मन एक राजवंशी समाज का नवयुवा है। वो उनकी वोट बैंक के लिए अनुकूल नहीं था। इस प्रकार की राजनीति ये बंगाल का परंपरा नहीं है, बंगाल की संस्कृति नहीं है। और उसी शीतलकुची सीट पर ममता दीदी ने कुछ ही दिन पहले भाषण किया था कि सीआईएफएस सीएपीएफ वाले आए तो उनको घेर लो, उन पर हमला करो। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी को, एक शार्प सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपका वो भाषण वो 4 लोगों के मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं है क्या? अगर आप वो भाषण न करती तो 4 युवा सीआरपीएफ पर हमला करने का हिम्मत करते क्या? आपने उनको उकसाकर एक गोलीबारी का कारण दिया है। मैं मानता हूं कि ममता दीदी के पास अभी भी समय है। जो 5वां युवा मर गया है उसको भी श्रद्धांजलि दे, उसकी भी बात करे, और बंगाल की जनता को इसके लिए, ये जो उन्होंने भाषण किया था, इसके लिए बंगाल की जनता के समक्ष माफी मांगे। और साथ में मैं बंगाल की जनता को विनती भी करना चाहता हूं, ये एक घटना छोड़कर बाय एंड लार्ज बंगाल का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है। हालांकि कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव के दौरान भी 5 से ज्यादा कार्यकर्ता मार दिए गए, इसके लिए भी ममता दीदी कुछ नहीं बोली। परंतु बंगाल का चुनाव शांतिपूर्ण हो रहा है, वो बंगाल में एक नई शुरुआत है। पहले कम्युनिस्ट और फिर तृणमूल कांग्रेस ने राजनीतिक हिंसा को बढ़ावा दिया है। बंगाल इससे बाहर आ रहा है। बंगाल की जनता को मेरा करबद्ध निवेदन है, बाकी के 4 चुनाव में भी शांतिपूर्ण ढंग से लोकतंत्र के उत्सव को मनाएं, चुनाव करें, अपने पसंदीदा प्रत्याशी को जिताएं और बंगाल के अंदर शांतिपूर्ण चुनाव का एक नया इतिहास सर्जने का काम करें। साथ में मैं बंगाल की जनता को ये भी वादा करना चाहता हूं कि 2 मई के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी, ये चुनावी हिंसा, राजनीतिक हिंसा हमेशा के लिए बंगाल को छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि राजनीति
हिंसा करने वाले लोगों को आप निश्चित रूप से परास्त करने वाले हैं। मैं फिर से एक बार शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सभी को अपील करता हूं, सभी दल के कार्यकर्ताओं को अपील करता हूं कि चुनाव आयोग के बनाए हुए नीति नियमों के अनुसार हम चले, इसका पालन करें और चुनाव को शांतिपूर्ण रखें। धन्यवाद। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তিনি যেমনটা বললেন যে মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ বর্মনের মৃত্যুর কথা বলছেন না তিনি, এমনটাই কিন্তু বিস্ফোরক অভিযোগ এক কথা বলা যেতে পারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ করলেন। মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শীতলকুচির জন্য দিদির ক্ষমা চাওয়া উচিত, এমনটাও আজ সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন অমিত শাহ। কিছুক্ষণ আগে আপনাদেরকে আমরা শোনাচ্ছিলাম কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে যেমনটা বলছেন যে রাজনীতি করা হচ্ছে এবং মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করছে তৃণমূল, এমনটাই অভিযোগ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। একবার শোনাবো আপনাদেরকে ঠিক অমিত শাহ কি অভিযোগ করেছেন এবং কি বা বলেছিলেন তিনি। जिस प्रकार से इस घटना को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है वो है, मैंने ममता दीदी के स्टेटमेंट देखे हैं। उसी बूथ पर सुबह आनंद बर्मन का हत्या कर दिया गया, गुंडों द्वारा हत्या कर दिया, और वो इसलिए हत्या कर दिया गया कि वहां पर मतदान न हो पाए। उसी बूथ पर हमला किया गया और उसी बूथ पर सीआईएफएस के हथियार लूटने का प्रयास किया, मगर ममता दीदी सिर्फ 4 लोगों को श्रद्धांजलि देती है, आनंद बर्मन की मौत की उनको नहीं पड़ी। मृत्यु में भी तुष्टीकरण और वोट की राजनीति, बंगाल की राजनीति को ममता दीदी ने कितना नीचे गिराया है, ये इसका एक उदाहरण है। তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে রয়েছেন। সৌগত দা, অমিত শাহ যেমনটা অভিযোগ করলেন যে মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শীতলকুচির ঘটনার প্রসঙ্গেই বলেছেন তিনি। রাজনীতিকরণ তো আমরা করছি না, অমিত শাহ করছেন। ওর কেন্দ্রীয় বাহিনী গুলি করে তৃণমূল সমর্থক সাধারণ ভোটারদের মেরেছে 5 জন। ভাবা যায় না এরকম ঘটনা, নৃশংস। অমিত শাহকে যদি আমরা নিন্দা করি, কম করা হয়, আমরা তো ওর পদত্যাগ চাইছি, এটা তো নতুন কোনো কথা নয়। আর ওর দলের সভাপতি দিলীপ ঘোষ নাকি বলেছে যে এরকম আরো হবে, আরো গুলি চলবে। আমরা বিজেপির এইসব ঔদ্ধত্যকে ঠিক জবাব দেব জায়গা মতো। তবে পরের অমিত শাহ যেই বিষয়টা নিয়ে বলেছেন, শুধুমাত্র যে রাজনীতির কথা বলেছেন তা নয়, একই সঙ্গে আরো বেশ কিছু অভিযোগ করেছেন। আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন, ঠিক কি বলেছেন শোনাবো। शीतलकुची सीट पर ममता दीदी ने कुछ ही दिन पहले भाषण किया था कि सीआईएफएस सीएपीएफ वाले आए तो उनको घेर लो, उन पर हमला करो। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी को, एक शार्प सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपका वो भाषण वो 4 लोगों के मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं है क्या? अगर आप वो भाषण न करती तो 4 युवा सीआरपीएफ पर हमला करने का हिम्मत करते क्या? आपने उनको उकसाकर एक गोलीबारी का कारण दिया है। मैं मानता हूं कि ममता दीदी के पास अभी भी समय है। जो 5वां युवा मर गया है उसको भी श्रद्धांजलि दे, उसकी भी बात करे, और बंगाल की जनता को इसके लिए, ये जो उन्होंने भाषण किया था, इसके लिए बंगाल की जनता के समक्ष माफी मांगे। গতকালের ঘটনার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ক্ষমা চাইতে বলেছেন অমিত শাহ। সৌগত দা, অমিত শাহর ক্ষমা চাওয়া উচিত। উনি তো ষড়যন্ত্র করে এই ঘটনা ঘটেছেন, কেন্দ্রীয় বাহিনী তো ওর অধীনে। অমিত শাহ একটা নৃশংস ফ্যাসিস্ট শাসক, আমরা ওর পদত্যাগ চাইছি। ওর লজ্জা থাকলে উনি পদত্যাগ করুন, আর বাংলার লোককে বেশি জ্ঞান দেবেন না। মমতা মরবে তবু ক্ষমা চাইবে না, প্রশ্নই ওঠে না। ক্ষমা ওর চাওয়া উচিত যে ওর কেন্দ্রীয় বাহিনী গুলি চালাচ্ছে, ক্ষমা চেয়ে ওর পদত্যাগ করা উচিত।
ধন্যবাদ। আমরা কথা বলছিলাম তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়ের সঙ্গে। इससे समझाओ। विन ग्रिप टेक्नोलॉजी को